ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने अगर देखिए तो ये सारणी, ये जो हम लोग बनाए थे, इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं। तो इसमें अगर देखें तो हम लोग पढ़ लिए शून्य क्या होता है, ये पढ़ लिए। प्राकृत संख्या क्या होता है, ये पढ़ लिए। मतलब गिनती की संख्या, है ना। संख्या रेखा पर हमने प्राकृत संख्या पढ़ा। यहाँ पर ये प्राकृत संख्या एक से लेके अनंत तक, मतलब धनात्मक अनंत तक जो गिनती की संख्या है वो प्राकृत संख्या हुई। उसमें जीरो जोड़ दिए तो पूर्ण संख्या हो गया, है ना। और पूर्ण संख्या में अगर ऋणात्मक गिनती की संख्या जो ऋणात्मक की ओर अनंत तक, मतलब माइनस अनंत से प्लस अनंत तक और जीरो मिला के, और ये सब जो गिनती की संख्या है, अगर वो सब लिख लिए तो वो क्या हो गए, पूर्णांक संख्या हो गए। फिर हमने इनको मिला देंगे तो ये परिमेय संख्या हो जाएगा। तो अगर देखिए तो यहाँ पे हम लोग पूर्ण संख्या पढ़ लिए, ऋणात्मक संख्या हम लोग जानते हैं पढ़ लिए, पूर्णांक संख्या पढ़ लिए, है ना। उसके बाद फ्रैक्शन, रेशन जो होता है अंश बटे हर के रूप में, वो पढ़ लिए। और ये सबको मिलाते मिलाते हम लोग परिमेय तक पढ़ लिए, है ना। अब अगर हम लोग अपरिमेय संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे, और जब अपरिमेय पढ़ लेंगे तो परिमेय और अपरिमेय मिला के वास्तविक संख्या हमारा हो जाएगा। तो चलिए आगे अपरिमेय के बारे में पढ़ते हैं। तो आगे हम देखेंगे अपरिमेय संख्या। तो इसकी परिभाषा अगर आप देखें तो परिभाषा देखिए यहाँ पे क्या है हमारा परिभाषा, अपरिमेय संख्या 1.2। पिछले अनुच्छेद में हमने यह देखा कि संख्या रेखा पर ऐसी संख्या भी हो सकती है जो परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, परिमेय संख्या अभी तक हम लोग जैसे देखे हैं, ऋणात्मक पढ़ लिए, धनात्मक पढ़ लिए, जीरो पढ़ लिए और बटे वाला पढ़ लिए, जैसे कि एक और शून्य के बीच में 1/2 या 1/4 या 1/100 वैसी संख्या कहते हैं। लेकिन ऐसी भी कुछ संख्या हो सकती है जो परिमेय संख्या नहीं है। अब वैसी संख्या कैसे है, ये जैसे कि यहाँ पे आगे √2 के बारे में उन्होंने बताया, तो बताएंगे क्या है। तो इस अनुच्छेद में मतलब वो 1.2 में हम उसी के बारे में पढ़ेंगे। अभी तक हमने जिस संख्या पर चर्चा की है वे p/q मतलब अंश बटे हर के रूप में रही है, जिसमें p मतलब अंश और q दोनों जो है वो पूर्णांक है। पूर्णांक है मतलब गिनती की संख्या, मतलब -1 -2, मतलब 2.5 नहीं, मतलब p और q जो है वो पूर्णांक संख्या है, मतलब पूर्ण अंक। पूर्णांक मतलब पूर्ण रूप से अंक। और q जीरो के बराबर नहीं है। जीरो के बराबर q नहीं है तो जीरो से अगर किसी का अंश कितना भी रहे, है ना, उसका हर जीरो हो जाए तो वो संख्या अनंत हो जाता है। तो इसीलिए q मतलब ये जो हर है वो जीरो नहीं होना चाहिए। अतः आप यह प्रश्न कर सकते हैं कि क्या ऐसी भी संख्या है जो इस रूप में नहीं होता है, मतलब अंश बटे हर के रूप में नहीं उसको दर्शा सकते। क्या कि कुछ ऐसा भी संख्या है, तो उसका आंसर है वस्तुतः ऐसी संख्या होती है। इन्होंने लिखा है ऐसी संख्या होती है जिसको p/q के रूप में नहीं दर्शा सकते हैं, उसी को अपरिमेय संख्या बोलते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा है संख्या s को अपरिमेय और इरेशनल नंबर कहा जाता है यदि इसे p/q के रूप में ना लिखा जा सके, जहाँ p और q पूर्णांक है और q जो है जीरो के बराबर नहीं है। ठीक है, उदाहरण के लिए इन्होंने दिया जैसे √2, √3, √15, पाई, 0.11, इस तरह का ये सब नंबर। तो अब हम लोग कहाँ चलेंगे, हम चलेंगे इसमें अपरिमेय संख्या। तो इसका परिभाषा क्या हो गया, वैसी संख्या जिसको p/q के रूप में नहीं दर्शाया जा सके उसे
अपरिमेय संख्या कहते हैं, जैसे कि √2, √3 इत्यादि। ठीक है, तो इसको अगर P बटे Q के रूप में नहीं दर्शाया जा सके, जैसे √2, √3 हो गया, तो फिर इसको संख्या रेखा पे कैसे दिखाएंगे? क्योंकि ये तो अगर देखें तो अपरिमेय संख्या भी जो है, अपरिमेय संख्या, वास्तविक संख्या जो है परिमेय और अपरिमेय से मिलके बना है। लेकिन अगर उसे, जैसे जितनी भी संख्या है, जैसे कोई भी प्राकृत संख्या ले लीजिए, तो इसको P बटे Q के रूप में दिखा सकते हैं। जैसे प्राकृत संख्या मान लीजिए कि हमारा 3 है, तो 3 बराबर 3/1 होता है कि नहीं, मतलब ये P बटे Q के रूप में हो गया, P बटे Q के रूप में हो गया। उसी तरह शून्य है, तो शून्य को भी 0/0 लिख सकते हैं, तो ये भी P बटे Q के रूप में हो गया। 0/1 लिख दीजिए, क्योंकि P बटे Q में लिखने के लिए शर्त है कि Q जो है कि वो शून्य के बराबर नहीं हो, तो 0/1 भी लिख देंगे। 0 को 0/1 लिख सकते हैं, 0 में कुछ से भी भाग दीजिएगा तो 0 ही होगा। तो इसको शून्य को भी लिख सकते हैं, तो इसका मतलब जब ये दोनों को P बटे Q में लिखे तो पूर्ण संख्या को भी हम लोग P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं। ऋणात्मक है उसको भी आप P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं। तो पूर्णांक संख्या भी क्या हो गया, इसको भी हम P बटे Q के रूप में लिख पाएंगे, क्योंकि उसके जितने भी नीचे वाले हैं उसको जब लिख सकते हैं, तो ऊपर जिससे मिल के बना है उसको भी लिख देंगे। और फ्रैक्शन जो है वो तो P बटे Q के रूप में है ही है। तो जब ये दोनों मिलके, तो इसका मतलब परिमेय संख्या जो है, हर एक परिमेय संख्या को हम लोग P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं, और जहाँ पे Q नॉट इक्वल टू, Q जो है 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, तो लेकिन जब इस सारी संख्या को P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं, तो ऐसी कौन सी संख्या, ऐसा कैसा संख्या है जिसको P बटे Q में नहीं लिखा जा सकता है? तो जैसे √2 का मान निकालेंगे आप, √2, √3, आगे चल के पढ़ेंगे तो एक ई है, जैसे लॉग में पढ़ेंगे आगे लॉगरिथम, तो ई लॉग, लॉग ई का मान होता है, ई बेस जो होता है वो हो गया, फिर पाई हो गया। तो ये सब संख्या, पाई का जो सबसे नज़दीकी मान बटे के रूप में, और पाई का मान 22/7 है ना, 3.14। इसको अगर आप देते जाइएगा तो 3.14, फिर और ऐसे बढ़ते जाएगा। तो सबसे नज़दीकी जिसको P बटे Q, ये एकदम से नहीं है बराबर, ये नज़दीक है, मतलब 22/7 के नज़दीक है पाई का मान। तो ऐसी संख्या जिसको P बटे Q के रूप में नहीं दर्शाया जा सके उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं, जैसे कि √2, √3 और भी ऐसे बहुत संख्याएं इत्यादि। तो ऐसा नहीं कि दो चार संख्या ही है, ये कहा जाता है कि हर एक दो परिमेय संख्या के बीच में एक अपरिमेय संख्या, कम से कम एक अपरिमेय संख्या होता है। मतलब अगर परिमेय संख्या है, मान के चलिए 1 और 2, तो इसके बीच में कम से कम, ज़्यादा भी हो सकता है, कम से कम एक अपरिमेय संख्या होगा, एक अपरिमेय संख्या होगा ही होगा। तो अपरिमेय संख्या ऐसा नहीं कि सिर्फ ऐसे ही दो चार हैं, जैसे √3, √2, √3, ई, पाई, ऐसा नहीं कि दो चार ही है, ऐसे बहुत सारी संख्या है, इसलिए हमको इसको पढ़ना जरूरी है। अब जब उसको P बटे Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, तब उसको संख्या रेखा पे दर्शाएंगे कैसे, है ना? क्योंकि अभी तक तो ये जितना सारणी पढ़े सबको P बटे Q के रूप में लिखते हैं, तो आप ये संख्या रेखा में सबको आप दर्शा सकते हैं। जैसे 1/5 कहाँ होगा, तो आपको पता है ये कहीं बीच में, यहाँ पे 1 और 5 के बीच में होगा। आपसे पूछे कि 3/30 लाख, है ना, मान के चलिए ये 30 लाख हो गया, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 3/30 लाख कहाँ होगा, तो इसका मतलब है 2 और 3 के बीच में ही कहीं पे होगा, यहाँ जहाँ पे भी हो। अगर इस लाइन को, ये जो पूरा लाइन है, एक से लेके, मान लीजिए 1 से लेके 3 तक को 30 लाख बराबर भाग में बांट दिया जाए, तो इसी में से कहीं 3/30 लाख वाला होगा, है ना। तो
हर जो भी पी बटे क्यू के रूप में लिखे उसको संख्या रेखा पे दर्शा सकते हैं, लेकिन जो अपरिमेय संख्या है जिसको पी बटे क्यू के रूप में नहीं भी लिख सकते हैं, लेकिन फिर भी उसको हम संख्या रेखा पे दर्शा सकते हैं। यही चीज़ हमारा, अगर आपको अपरिमेय का ये उदाहरण परिभाषा समझ में आ गया, तो यही चीज़ देखिए हमारा इसमें भी लिखा हुआ है। अगर जाएंगे वो 1.2 के बाद जब अपरिमेय आया, तो देखिए इन्होंने बताया कि पहली बार क्या है, किन्होंने प्रूव किया, किन्होंने पता लगाया कि ऐसे भी संख्या हैं जो कि पी बटे क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, लेकिन उसको आप संख्या रेखा पे आप दर्शा सकते हैं, जिसको कि अपरिमेय संख्या कहते हैं। ये पाइथागोरस ने 400 ईसा पूर्व पहले गणितज्ञ थे, दार्शनिक पाइथागोरस के अनुयायियों, मतलब उनके जो फॉलोअर थे, उनके जो शिष्य होंगे, इन संख्या का सबसे पहले पता लगाया था, है ना। पाइथागोरस का प्रमेय हम लोग जानते हैं, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर समकोण त्रिभुज में, है ना। उन्होंने इन्होंने ही दिया था पाइथागोरस का। तो उनके अनुयायी जो थे उन्होंने फिर ये पता लगाया कि जैसे ये √2 एक